भगवान से पूछा आज तक कि हे विष्णु भगवान, हे राम भगवान, हे कृष्ण भगवान, हे देवी मैया, हे लक्ष्मी मैया, हे पार्वती मैया, हे भोले बाबा, हम ये पूजा कर रहे हैं, क्या तुम हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तुम हमारी पूजा से खुश हो या नहीं हो? आज तक तुमने पूछा? यानी 1 किलो लड्डू ले गए प्रसाद में और आधो लड्डू भोग को भगवान के सामने रख दियो कि भगवान तो भोग के भूखे और घर ले आए और बांट के सब बच्चान में खा लिए। और अगर भगवान किसी से कहने लग जाए कि आज के बाद तुम मेरे मंदिर में नहीं आओगे, तुम यानी चोर हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम व्यभिचार करते हो, तुम रिश्वत लेते हो, अगर वो कहे तुम शराब पीते हो, तुम मांस खाते हो, अगर देवता कहने लग जाए तो प्रेमियों कोई भी मंदिर में नहीं जाए, एक नहीं जाए। और भोग के लड्डू में अगर खीरे भगवान खाने लग जाए तो कोई भाई बहन मंदिर में लड्डू में लेके नहीं जाए। कह देंगे कि 1 किलो ले जाओ, 5 किलो ले जाओ, सब में भगवान खा जाए, वो कोई लेके नहीं जाएगा। वो तो हम तुम नकली पूजा करके ले जाए कि वो तो भोग को भूगो नहीं चढ़ाए और घर में लाते हुए बांट लिए। इसलिए प्रेमियों, अगर तुमको मनुष्य शरीर सार्थक करना है तो क्या करना है कि उमा कहो में अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब अपना। भगवान का भजन करना होगा, बैठ करके भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन, भगवान का भजन करना होगा। वही सारी चीज जब काकभूषण का यानी नीलगिरी पर्वत पर संवाद हुआ, वहां भी काकभूषण ने यही कहा गरुड़ से कि निज अनुभव में कहूँ खगेशा और बिन हर भजन न जाए। यानी बिना परमात्मा के भजन के प्रेमियों जीवन के कलेश दुख और आत्मा का कल्याण कदापि भी होने वाला नहीं। सीधी बात है। तुम ये समझ रहे हो कि हम भगवान के भगत हैं? अरे महात्मा कहते हैं अरे तुम्हें भगत कहलाने की जरूरत नहीं है, भगत बनने की जरूरत है। ये नहीं है कि सुबह नहाए और तिलक छापे लगा लिए और माते मंदिर पे तो निकल के आ रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं भगत जी राम राम, भगत जी जय गुरुदेव, चारों ओर भगत जी है रही है। और भगत कहलाने की महात्मा तो ये कहते हैं कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना, और नाम के रंग में रंगा मिले तो धाम मिल अपना। लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुम्हें देना। यानी लोभ और मान क्यों चाहे? अगर तुम मान सम्मान, ये तो महात्माओं ने पहले कह दिया कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्त करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल। यानी भक्ति कोई ऐसे थोड़ी है। ये तो हम एक मान सम्मान की कर रहे हैं कि भगत जी भगत जी भगत जी भगत जी है रही है, और हम फूल के कोप चाह रहे हैं कि हमारा नाम भगत जी पर हो। महात्मा कहते हैं ये भक्ति तो छिपाव की है, यानी ये तो अंदर की जाती है। प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज ने बताया जैसे किसी बच्ची के यहाँ गुरु महाराज बोले कि घर में यानी सोना चांदी धनवान रुपया पैसा है, अगर तुम उसको गांव के आदमियों के बीच में खोल कर दिखा देंगे तो दूसरे दिन ही चोरी हो जाएगी। ऐसे ये भक्ति का धन है, अगर तुमने किसी को दिखा दिया तो इसकी यानी चोरी हो जाएगी, रहने वाला नहीं। भक्ति तो हमेशा छुपकर की जाती है। किसी को मालूम, घर में भी ये मालूम नहीं पड़े कि ये भजन कर रहे हैं, ये भक्ति कर रहे हैं। ये ना है कि चौपार पे बैठ गए और जब यानी कोई दिन के नारी बुढ़ापा आएगा और 2 हाथ की माला ले ली और खाट पे बैठे और माला सर्रा के चल रही है और दुनिया माए के निकल के जा रही है भगत जी राम राम, भगत जी राम राम। तो महात्मा क्या कहते हैं कि करने तो माला फिरे और जीव फिरे मुखमाए और मनुआ तो 14 फिरे, ये तो सुमरन। ये कोई यानी भगवान का भजन सुमरन थोड़ी है भाई। भक्ति तो एकांत की है प्रेमियों। जब एकांत में मालिक का चिंतन करोगे, ध्यान करोगे, तभी तो ये भक्ति होगी। मन तुम्हारा वहाँ डोल रहा है, जगह जगह मन मथुरा दिल द्वारका काया काशी जान, तो ये भक्ति कैसे हो गया? तो भक्ति करनी है तो यानी बिल्कुल छोटा बनना पड़ेगा प्रेमियों। सारे यानी संसार की मान बढ़ाई, सारी चीज त्यागनी होगी, जब जाकर के भक्ति मिलेगी। आपने देखा नहीं मीराबाई ने भक्ति के खातिर कितने यानी कष्ट सहे, और उधर सबरी ने यानी भक्ति के कारण कितनी तकलीफें उठाई, और यानी खुद जो हमारी अवतारी शक्ति राम आए और उन्होंने कितना कष्ट धर्म की स्थापना के लिए जंगल जंगल भटकना पड़ा प्रेमियों।
किस तरह से मुसीबत उठाई भगवान राम ने, उनके इतिहास को आप सब जानते हैं। भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए कितने कष्ट सहन किए, और फिर राक्षसों में कोई दुख पाए? ये तो अपनी जगह पे ही तो रही आराम से, धन में, दौलत में, मान में, सम्मान में, मकान में, अपने में चैन जानते हुए। भक्ति यानी रास्ता ये ऐसा है प्रेमियों, इसके अंदर तो जब भक्ति करोगे, धर्म के रास्ते पर चलोगे तो दिक्कत तो आएगी, लेकिन अगर तुम लगे रहेंगे तो विजय हमेशा प्रेमियों सत्य की होती है। अगर सत्य की विजय नहीं होती तो राजा हरिश्चंद्र कदापि भी अपनी यानी धन संपत्ति को, राज खजाने को और यानी विश्वामित्र को नहीं देते, और फिर दक्षिणा में 60 बार सोने के बदले न खुद बिकते, न रानी को बेचते और न यानी पुत्र को बेचते। अभी तो कहा है कि सत्य मत छोड़े सूरमा, और सत्य छोड़े सत्य जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी। यानी सारा खेल ये धर्म प्रेमियों सत्य का है, और हम तुम आज थोड़े से ही बात है तो संसार को मान रहे हैं, तो बनो या वक्त तो भौतिक बात पे यानी पब्लिक को निशान ही सबका भौतिक बात पर है। किसी को देख लो, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। एक मकान बन को 2 बनने चाहिए, एक गाड़ी है 2 गाड़ी होनी चाहिए, 100 बीघे खेत है को 150 होना चाहिए, यानी भौतिक बात की तरफ लगे हुए हैं। लेकिन महात्मा कहते हैं जिस समय तुम्हारे सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, उस समय तुम्हारा वहां से यानी वो चालान कट जाएगा, और नोटिस को लेकर के वो सिपाही, वो यम के दूत, यम के फरिश्ते जब तुम्हारे पास आ जाएंगे तो तुम्हारी यानी शारीरिक बल और बुद्धि का बल, और तुम्हारी यानी लिखाई पढ़ाई, और तुम्हारे यानी जो होदा यानी तुम्हारा जो पद है, तुम यानी मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, सारे पद होदा और शरीर के साथ यहीं रख दिए जाएंगे। कोई भी चीज आपके साथ जाने वाली नहीं है प्रेमियों। महात्मा कहते हैं कोई भी चीज आपके साथ जाने वाली नहीं है, चाहे आप मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे आपको IAS हो, यानी IAS हो, कोई भी अफसर हो, कोई भी यानी कोई पद हो, कोई यानी तुम्हारे पास होगा हो, कितनी भी तुम्हारी बुद्धि हो, कितना भी तुम्हारे पास धन हो, कितने भी तुम बलवान हो, यानी उस समय सारे तुम्हारे यहाँ रख लिए जाएंगे शरीर के साथ, केवल आत्मा के साथ में भगवान का भजन जाएगा, कोई दूसरी चीज प्रेमियों नहीं जाएगी। इसलिए तो महात्मा कहते हैं कि समय निकाल करके भगवान का भजन कर लो। बिना भगवान के भजन किए न घर में सुख शांति आएगी, न यानी परिवार में सुख शांति आएगी, न हमारी बुद्धि में सुख शांति आएगी, न हमारी आत्मा को यानी चैन मिलेगा, न हमारी आत्मा अंतर में जगेगी, और ना यानी बिना भजन के ये मन हमारी आत्मा का साथ देगा, और ना बिना भजन के हमारी आत्मा की मुक्ति होगी, ना बिना भजन के और हमारा ये संसार यानी ये बंधन ये छूटने वाला नहीं है। जब हम भजन करेंगे, भजन से ही सारी व्याधाएं कटेंगी, और भजन से ही सुख शांति आएगी, भजन से ही परिवार में अमन चैन आएगा, और भजन से ही आत्मा जगेगी, और भजन से ही आत्मा का कल्याण होगा। प्रेमियों, अगर तुम्हारे सामने भोजन परोस दिया जाए और तुम रात दिन चिल्लाते रहे रोटी 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 रोटी, तो भूख भजने वाली नहीं। जब तुम मेहनत करेंगे, खाना सामने रखा हुआ है, रोटी में से ग्रास तोड़ करके और मुंह में देंगे, चबा चबा करके खाएंगे, तब पेट की भूख शांत होगी। प्रेमियों, रात दिन तुम चिल्लाते रहो, रात दिन तुम कीर्तन करते रहो, राधे श्याम हरे कृष्ण हरे रामा पुकारते रहो, लेकिन जब तक तुम भजन नहीं करोगे, यानी आत्मा से परमात्मा का चिंतन नहीं करोगे, तो आत्मा का कल्याण कदापि नहीं होगा। पुकारते रहो, इससे कुछ नहीं होने वाला। तभी तो कबीर साहब ने कहा कि कांकर पत्थर जोड़ के और मस्जिद लगी चुनाए, और तार चढ़ मुल्ला पाएंगे, क्या बहरा हुआ खुदा है, वो परमात्मा बहरा नहीं है। प्रेम उसको तुम अंतर मन से पुकारोगे, बाहर आवाज नहीं निकालोगे। हमारे गुरु महाराज ने बताया, वो परमात्मा तो ऐसा है जो चींटी चलती है उसकी आवाज को भी सुनता है, और चींटी के पैर में अगर पायल बांध दी जाए, उस पायल की आवाज को भी वो मालिक सुनता है। चींटी को पैर कितने छोटे हुए, तो चींटी के पैर में पायल कितनी छोटी आएगी, वो उसकी आवाज को भी वो मालिक सुनता है। ऐसी चीज नहीं है।
और तुम जोर जोर से पुकारे, तुम समझ रहे कि वो परमात्मा भैरव है। वो बहरा नहीं है, वो यानी हर चीज को सुनता है। तो जब भी तुम्हारे गुरु महाराज ने कहा, अरे जब तुम पर कोई संकट मुसीबत आ जाए और जिस देवी देवता भैरव ममिया ईसा मूसा राम कृष्ण हनुमान चंडी देवी दुर्गा को मानते हो उसको तुम सुमर लेना। जब तुम्हारी कोई मदद नहीं करे तो अंतर में 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलना कि जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का मेरी मदद कर। भीतर ही भीतर बाहर आवाज मत निकालना, कोई पुकारने की जरूरत नहीं, कोई मत सुने भले ही अंदर में ही पुकारना। गुरु महाराज ने कहा वहाँ तुम्हारी रक्षा हो जाए, वहाँ तुम्हें कोई बचाने वाला आ जाए तब विश्वास कर लेना और तब मेरे पास आ जाना। स्वयं महाराज ने कहा कि पहले नाम की परीक्षा लो तब मेरे पास आओ। ऐसा नहीं है, ये गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम में पूरा पावत डाला है। ये इस कलयुग का कल्याणकारी जीता जागता नाम जय गुरुदेव है। आप कहीं भी परीक्षा ले लेना और आज नोट कर लो, अभी वो समय ऐसा आ रहा है यानी वो कुदरत चारों तरफ से यानी त्राय त्राय मचवाने वाली है। वो डंडा लेकर के तैयार खड़ी हो गई है। वो गुरु महाराज ने कहा वो तो महात्मा रोके हुए हैं, नहीं वो इधर से इधर डंडा घुमाएगी और इधर से इधर घुमाएगी और 3 मिनट में सबकी अकल ठिकाने कर देगी। देखा नहीं आपने, एक छोटी सी बरसात के मारे सब लोगों की अकल ठिकाने आ गई। तो गुरु महाराज ने कहा कि अभी तुमने वर्षा कहाँ देखी है, अभी सूखा कहाँ देखी है, अभी अकाल कहाँ देखा है, अभी भुखमरी कहाँ देखी है, अभी आपने भूकंप कहाँ देखे हैं, अभी आपने महामारी कहाँ देखी है, अभी आपने बीमारी कहाँ देखी है। वो तो आगे आ रही है, बीमारियों की आंधी आ रही है, हजारों बीमारियां आ रही हैं। जब एक साथ वो आपका कुदरत करेगी यानी और मार को सहन कर जाओगे, लेकिन कुदरत की मार को कोई सहन नहीं कर सकता। जब वो कुदरत डंडा उठाएगी प्रेमियों सबकी अकल ठिकाने कर देगी। वो डंडा क्यों उठाना चाहती है? देखो, नारियों ने अपनी लाज शर्म को छोड़ दिया, इंसानों ने अपनी इंसानियत खत्म कर देनी, गुरुओं ने अपना धर्म छोड़ दिया और शिष्यों ने अपना कर्म छोड़ दिया। सारे अपने रास्ते से पथ भ्रष्ट हो गए। समय यानी ऐसा आ गया कोई अपनी लाइन पर नहीं चल रहा है प्रेमी। यानी ना तो यानी जो ब्राह्मण है वो अपने रास्ते पर चल रहा है, न क्षत्रिय अपने रास्ते पर चल रहा है, न वैश्य अपने धर्म पर चल रहा है, न यानी शूद्र अपने धर्म पर चल रहा है। सब अपने अपने धर्म से यानी विचलित हो गए, रास्ता भटक गए। इसलिए आप हम ये कहें कि बीमारी क्यों आ रही है, ये घोर कलयुग क्यों आता चला जा रहा है, ये इसीलिए आ रहा है प्रेमियों हमारे तुम्हारे कर्मों की सजा देने के लिए। क्योंकि जो तुम भाई जैसा खेत में बोओगे वैसा काटोगे। महात्मा कहते करें बुराई सुख चाहे और कैसे सुख को पाए, और बोवे पेड़ बबूल को आम कहाते। यानी हम कर तो बुराई रहे दुनिया की और हम कहें कि हमको सुख मिल जाए, तो प्रेमियों सुख कैसे मिल जाएगा? यानी पेड़ तो बबूल का लगा रहे हैं और परमात्मा से हाथ जोड़ रहे हैं कि भगवान हमें आम लगा हमें, तो बमूर में कहीं आम लगे? बमूर में तो कांटे ही लगेंगे। अगर आम को पेड़ बोएंगे तो आम लगेंगे। अरे देखो धर्म प्रेमियों, संसार की रीति नीति देखो प्रेमियों, किसी गांव में कोई इंसान जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है तो दुनिया से चला जाता है, तो हम तुम कहीं दूर जंगल में हो या दूसरे गांव में हो और ये सुन लें कि फलाना आदमी दुनिया से चले गो, तो हम माँ पे दौड़ के आएंगे। क्यों? काके आपस में कि भाई मुर्दे को लकड़ी कंडा दे, वो एक बहुत बड़ो धर्म है। माने ना कि बहुत बड़ा धर्म है लकड़ी और कंडा दे वो। तो महात्मा कहते हैं प्रेमियों, जब एक मुर्दे को लकड़ी और कंडा दे वो इतनो धर्म है मुर्दे को, और जिंदे को सहयोग कर वो, अगर जिंदे को थोड़ी वाकी सहायता कर दई तो कितना बड़ा पुण्य बन जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है, जिंदे को तो लोग यानी कि यही लाख है ये मरना चाहिए, भूखों मरे कचुराते दिक्कत आवे, सहयोग नहीं करेंगे, जिंदे को सहयोग नहीं करेंगे प्रेमियों। महात्मा कहते हैं कि जब तभी तो रामायण में लिख दिया परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीला सम नहीं अजमाई। यानी दूसरे के साथ भलाई करने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं, और दूसरे को दुख पहुंचाने के समान दूसरा धर्म पाप नहीं। और हम तुम क्या कर रहे हैं? सभी दूसरे को कष्ट पहुंचा रहे,
तो या तो बड़ा कोई अधर्म, इससे बड़ा कोई पाप है? भाई भाई की यानी सहायता करने नहीं चाह रहा है आज के समय में। वैसे हम आप कहते हैं कि रामायण को मानते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, हम रोजाना रामायण पढ़ते हैं, हम भागवत पढ़ते हैं, और हम यानी भगवान की पूजा करते हैं, हम राम की पूजा करते हैं, हम देवी की पूजा करते हैं, हम भैरव की पूजा करते हैं, हम मुमिया की पूजा करते हैं। लेकिन महात्मा कहते हैं कि तुम केवल उनको मानते हो, लेकिन जो वो भगवान कह रहे हैं उनकी नहीं मानते। हम और आप यानी रामायण को मानते हैं कि हिंदू धर्म का यानी बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं रामायण का, गीता का, भागवत का, लेकिन रामायण गीता भागवत जो कह रही है उसको नहीं मानते। रामायण गीता भागवत है तो माने, लेकिन वो कह रही है भाई ना माने। भगवान राम और कृष्ण को तो मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन राम और यानी कृष्ण, हनुमान, देवी देवता जो कह रहे हैं उनकी नहीं मानते, उनकी बातें ना माने। वैसे तो माने कि भगवान है, और भगवान राम ने तो यानी देखा, यानी राजपाट पर ठोकर लगा दी। उनका अगर इतिहास देखा जाए राम का, तो राम का तो बहुत बड़ा इतिहास है प्रेमियों। सबने राजपाट पर ठोकर लगाई, एक ने नहीं लगाई प्रेमियों। राम वनवास चले गए, भाई छोटा उनके साथ वनवास चला गया। एक दिन क्या हुआ अचानक, यानी शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति रात के 12 बजे महल पर घूम रही थी। अचानक कौशल्या की नींद खुली, जैसे ही वो चौक में आई तो ऊपर देखा कि ये मेरी छोटी बहू कैसे ऊपर घूम रही। आवाज लगाई कि बेटी तुम यहाँ ऊपर कैसे घूम रही हो, क्या शत्रुघ्न नहीं है तुम्हारे पास? अरे माँ, मुझको तो उनसे मिले 13 साल हो गए, 13 साल हो गई कि वो कहाँ है फिर? कि जहाँ भरत बैठे हुए हैं उनके दरवाजे पर, और वो यानी कनपटी से हाथ लगा करके 13 साल से लगातार बैठे हुए, एक दो दिन नहीं प्रेम। उधर भरत ने भी राज को त्याग दिया, उन्होंने भी यानी खड़ा मुंह लेकर के, कितना त्याग था भाइयों में, किसी ने राज को मोह तो नहीं किया, त्याग दिया। लक्ष्मण ने नारी और नींद को 14 बरस त्याग दिया। शत्रुघ्न ने अपनी नारी को घर बैठे त्याग दिया लगातार, भरत के दरवाजे पर जहाँ भरत बैठे थे, भरत सिंहासन पर नहीं बैठे, वो खड़ामू की पूजा करते थे। कितना त्याग किया। और वैसे हम कहते हैं कि रामायण को पढ़ते हैं, हम रामायण को मानते हैं, और आज भाई भाई की क्या हालत हो रही है प्रेमी, भाई भाई की क्या हालत हो रही है आज के समय में। तो महात्मा कहते हैं कि भाई कोई चीज प्रेमियों साथ जाने वाली नहीं है, सबका सब यही छोड़ना है। कोई भी चीज तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, सुई की नोक के बराबर कोई सामान, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है जिसके ऊपर तुम गर्व गुमान घमंड कर रहे हो, ये भी तुमको यही छोड़ना। इसलिए अपना काम बना लो प्रेमियों, जीतेगी। ये आपको यानी बहुत सुनहरा मौका गोल्डन चांस मालिक ने दया करके दिया है। ये मनुष्य शरीर ऐसे नहीं मिलता है, ये बड़ी दया करके दिया है। अब की बार अगर 700 की पूंजी निकल गई और इस संसार के रगड़े झगड़े में पड़े रहे तो यानी जीवन बेकार चला जाएगा। फिर यानी ये बारी आने वाली नहीं है। फिर कर्मों के अनुसार गधा घोड़ा मुर्गा सुअर भैंसा कुत्ता बिल्ली बना दिए जाओगे और अपने कर्म को भोगते फिरोगे, फिर आपकी कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए महात्मा कह रहे हैं कि जो कुछ अभी समय बचा है उसमें किसी महात्मा से जाकर के मिल लो, कोई खोजी पुरुष की तलाश कर लो और उनसे रास्ता ले लो, और घर में बैठ करके भजन कर लो और शाकाहारी हो जाओ, मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ दो और घर में बैठ के भजन कर लो। ये तो हमारे बुजुर्गों के कि हर को भजन पेट को धंधो और जो नहीं करे वो मूर्ख। यानी मनुष्य शरीर पा करके दो काम तो इंसान को करने चाहिए, यानी एक तो शरीर रक्षा के लिए कोई हुनर, ईमानदारी और मेहनत से करो। महात्मा कहते हैं दुकान में, दफ्तर में, खेती में जहाँ भी काम करते हो, और एक भगवान का भजन, ये दो काम तो करने चाहिए। अगर हम यानी शरीर रक्षा के लिए ही लगे हुए हैं
और भगवान का ध्यान भजन चिंतन नहीं कर रहे हैं तो जानवर पक्षी और मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं। भाई बच्चे पैदा तो जानवर पक्षी भी करते हैं, वो भी उनकी परवरिश करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। फिर यानी जिस काम को पशु पक्षी जानवर कर रहे हैं और उन्हीं काम को मनुष्य शरीर पाकर करें तो जानवर पक्षी और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। ये तो विशेष काम के लिए प्रेमियों मालिक ने दिया है, ये तो विशेष काम के लिए उस भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है कि अब की बार मैं तुम्हारे लिए, तभी तो रामायण में लिख दिया। देखो एक तरफ तो कहा है कि बड़े भाग्यमान स्तन पावा सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा, और दूसरी तरफ गोसाई महाराज ने लिख दिया कि छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित ये अधम शरीर। दोनों बात लिख दी कि एक तरफ तो ये देव दुर्लभ शरीर है, ये देवताओं को भी नहीं मिलता है, और दूसरी तरफ लिख दिया कि यानी ये पांच तत्व का ये इससे अधम इससे नीच शरीर कोई नहीं है। क्यों? कि भाई इसके अंदर बुद्धि विवेक सारी चीज और भगवान से मिलने का रास्ता दरवाजा इसके अंदर है। और अगर तुमने इस चीज को जानकार के पास जाकर के इस भेद को नहीं जाना कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे लौट के कहाँ जाना है और इस समय में क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है, अगर इस भेद को नहीं जाना और एक पंच तत्व का शरीर यानी आत्माओं की पूंजी खत्म हो गई सांसों की और ये शरीर बेकार चला गया तो इस शरीर से फिर कोई अगम्य शरीर नहीं। क्यों? कि बुद्धि विवेक है, सारी जानकारी है, और फिर भी तुम यानी नरक में सीधे चले जा रहे हो, यानी जानवर पक्षी से भी गैर के बन रहे हो। अरे भाई हम आपसे तो जानवर ठीक है, तुम जानवर के पास कभी भी चले जाओ, एक भैंस गाय के पास दूध लेने चले जाओ तुम, अगर वो बैठी होगी तो बाल्टी को देख करके वो समझ जाएगी कि मेरा मालिक आ गया दूध निकालने के लिए, वो तुरंत खड़ी हो जाए। बैल को देख लो, बैल के पास जब तुम जाओगे वो जान जाता है कि मेरा मालिक आएगा, मुझे हल में गाड़ी में चलाएगा, वो मालिक को देख करके तुरंत खड़ा हो जाएगा। और कदापि मालिक के हुक्म को बताता है, वो जानता है कि मेरी हिफाजत करता है, मुझको चारा देता है, मुझको दाना देता है, ये मालिक के हुक्म की यानी तामीर लगाता है, वो कभी मुकरता नहीं है, कभी वो ये नहीं कहता कि मैं थक गया पर तुम मुझे खोल दो, या मैं भूखा हूँ या प्यासा हूँ या मुझे बुखार आ रहा है, कभी यानी वो जानवर मालिक से मना नहीं करता है। लेकिन ये इंसान जिस मालिक ने इसके खाने पीने रहने के लिए और सारी यानी धरती पर इतने सूखे गीले मेवे फल घी दूध अन्न इत्यादि इतनी सारी सामग्रियां बनाई और यानी ऐसा सर्दी गर्मी बरसात का ऐसा सुंदर चक्र चलाया और उजाले के लिए चांद सूरज और यानी तारे इतनी सारी व्यवस्थाएं धरती पर इस इंसान को की, लेकिन आज तक इसने मालिक का शुक्राना नहीं किया। आज तक भगवान को प्रेम याद इंसान ने नहीं किया। इतना उसका शुक्राना करना चाहिए प्रत्येक भाई बहन को। वो मालिक रोजाना, ऐसा महात्मा कहते हैं, शाम को रोजाना वो मालिक हर इंसान के सिराने आकर खड़ा होता है। प्रेमियों, शाम को रोजाना जब कोई काम नहीं रहता है तुम्हारे पास, जब तुम घाट में लेटने बैठने जाते हो तो 10 बजे 9 बजे 11 बजे वो मालिक तुम्हारे पास आकर के खड़ा हो जाता है और देखता है कि मैंने जीव के लिए संसार में मनुष्य शरीर दिया, ये अमोलक चोला दिया और उसको खाने पीने और पहनने ओढ़ने और रहने सहने की सारी सुख सुविधा दी। चलो ये मेरा शुक्राना तो करेगा, मेरा नाम तो लेगा, मेरा ध्यान तो करेगा, मेरा यानी चिंतन तो करेगा, ये जाकर के वो सिराना खड़ा करके देखता। लेकिन उसको घंटे खड़े खड़े हो जाते हैं। प्रेमियों, हमने भोजन जोरदारी से कर लिया, ऊपर से 2 लोटा पानी पी लिया और यानी हम खर्राटे लेकर के सो गए। भगवान कह रहा है कि चलो काम काज करके आया है संसार के, अब तो पहले सो गया, हारा नींद आए इसलिए सो गया, चलो कोई बात नहीं, सुबह 4 बजे जब ये जगेगा तब मैं इसके पास आऊंगा, जब तो मेरा नाम लेगा, जब तो मेरा शुक्राना करेगा, जब तो ये मुझको धन्यवाद देगा। फिर 4 बजे प्रेमी लौट कर आता है, फिर आके खड़ा हो जाता है, फिर देखता है इंसान जग गया, फिर भी भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान का शुक्राना नहीं किया, भगवान को याद नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया। भगवान यानी खड़े हुए
और फ्रेश होने चले गए, स्नान किया, नाश्ता किया और यानी खाने का टिफिन लगवाया और यानी अपने दुकान पर खेती पर काम करने के लिए चले गए। भगवान वापिस चले गए कि चलो बिजी है, आज ज्यादा बिजी है, काम में ज्यादा काम है संसार का, कोई बात नहीं, फिर हम शाम को लौट कर आएंगे, कम से कम शाम को तो शुक्राना करेगा। फिर शाम को नहीं किया, फिर सुबह आए, फिर सुबह नहीं किया, सारा जीवन प्रेमियों से निकल गया। फिर भगवान ने कहा कि ये यानी इस इंसान को इंसान चूल्हा देना ही बेकार है, इसको तो जब समय नहीं है तो इसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। फिर इसके पास भगवान के याद करने के लिए, चिंतन करने के लिए समय नहीं है, इससे तो यानी बढ़िया मनुष्य रे सोते तो पशु और कहनो माने मालिक को और तनक न लावे, मनुष्य रे सोते तो पशु। इंसान के तो अच्छा जानवर है जो अपने मालिक का कहना मानता है, 24 घंटे जिस तरफ ले जाएंगे उस तरफ जाएगा, रोकेंगे वहाँ रुक जाएगा, खड़ा करेंगे वहाँ खड़ा हो जाएगा, जब चारा डालेंगे तब खाएगा, तब पानी पिलाएंगे तब खाएगा, सारा काम मालिक के कहे अनुसार करता है। महात्मा कहते हैं अरे इंसान तुझसे तो जानवर ठीक है जो अपने मालिक के यानी कहे आदेश अनुसार चलता है, तू मालिक की एक बात को नहीं मानता है, तेरे लिए बुद्धि विवेक इतनी सारी सुविधा दी है। तो धर्म प्रेमियों समय निकला जा रहा है और अपना काम बना लो, महात्माओं के पास आ जाओ, उनसे युक्ति ले लो, जब यानी इनके पास युक्ति देखो, ये ऐसे दयालु होते हैं प्रेमियों, ये दया करते हैं हमेशा महात्मा। देखो एक बार की बात, दो साहिबान दादू साहब से मिलने के लिए आ रहे थे। दादू दयाल बहुत बड़े संत हुए, उनसे मिलने के लिए आ रहे थे। उस समय कोई गाड़ी घोड़ा थे नहीं, सुबह जल्दी पैदल चल दिए प्रेम। दादू साहब को मालूम हो गई कि दो महानुभाव मुझसे मिलने के लिए आ रहे। दादू साहब अपने घर से अपनी झोपड़ी से निकले, हाथ में लोटा लिया जंगल के लिए। गांव से बाहर निकलते ही वे दोनों महानुभाव आ गए। रास्ते में भेंट हो गई दादू साहब की और दोनों महानुभावों। दादू साहब का सिर गंजा था प्रेमियों, सर पर बाल नहीं थे। जैसे ही साड़ में होकर दादू साहब निकले तो दोनों महानुभाव में से एक बोला, जब आपस में क्रॉस हो गए, अरे कि भैया सोन खराब हो गई। दूसरा बोलेगा कि भैया सोन कैसे खराब है, कि सामने से गंजो आदमी, मन की गंजो आदमी मिल गया सामने से, यानी हमारे सोन खराब। हम तो एक ऐसे महात्मा के दिन जा रहे, जाते अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, भगवान से मिलने का रास्ता, भगवान से मिलने की युक्ति लेने जा रहे थे और इस इंसान ने हमारे सोने खराब कर दिए। और दादू साहब इनकी बातें सुन के तो दादू साहब रुक गए। तो दूसरे बोले तो भैया सोन सही कैसे होंगे, अबू जो कह रहा हो कि सोन खराब कर दिया, वही कह रहा हो कि 5 यानी जूती उतार के और 5 जूतियां इंसान की खोपड़ियां मार दी जाए जब तो सोन सही है। और दादू साहब ने कही कि भैया क्या सोन ने कहीं खराब करे, तुम मेरे को ये देखना है, तुम दे लो। उतार के मैंने 5 जूती और दादू साहब की खोपड़ी पे मार दी। और दादू साहब बोले कि भैया सोन है जा रहे सही, कि हाँ था, अब तुम जाओ हमारे सोन। इतने में दोनों महानुभाव गांव में आ गए थे। और गांव में आकर के वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ उजाला है वो, उनने पूछी कि भैया दादू महात्मा को मकान कौन सा है। तो उन्होंने कही कि भैया इस सामने दादू साहब को मकान है। यहीं उन्हें आवाज लगा, तो उन्होंने आवाज लगाई तो दादू साहब नहीं बोले। फिर उन्होंने कही कि भैया ना महात्मा जी कहे ना, अरे कि वो इस समय जंगल जाते हैं, वो आ ही रहे होंगे, तुम बैठ जाओ, चबूतरे पर बैठ जाओ। अब वो दोनों महानुभाव बैठ गए प्रेमी। तो दोनों महानुभाव बैठ गए तो दादू साहब जान गए कि यही तो वो तो मिल गया है और यही यानी भगवान से मिलने का रास्ता नामदान ले गया है और मेरे दर्शन को आए और इनने मेरी खोपड़ी 5 जूती दी है। अगर मैं इनके सामने सीधा चलूंगा तो ये शर्म से झुक जाएंगे। इसलिए दादू साहब के मकान के 2 रास्ते टुकड़े हुए। ऐसी जगह पर मकान था कि एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर।
तो वे दोनों महानुभाव तो इधर के रास्ते के चबूतरे पर बैठ गए और दादू साहब दूसरे रास्ते से आकर दरवाजे में घुस कर के मकान के अंदर पहुंचे। 1 घंटा हो गया बैठे बैठे। फिर दोनों महानुभावों ने कहा गांव वालों से कि भैया वो महात्मा नहीं आए भाई। अरे कि वो उतना टाइम कहाँ लगा में, वो तो आगे होंगे, अंदर होंगे, तुम आवाज मारो कि हम तो यहीं बैठे, वे अंदर कैसे चले गए? कि भैया उनके मकान को एक रास्ता और है उधर साइड के, और बितकू उधर बच जाओ उनको, बादल बाजे थे अंदर आगे होंगे, काऊ से चले जाएंगे, काऊ से आ जाए। जो दोनों महानुभाव ने प्रेमियों आवाज दी कि महात्मा जी हैं, तो दादू साहब बोले कि हाँ भैया अंदर ही हैं, बताओ क्या काम है, क्या हम आपसे मिलना चाहते हैं, कि आ जाओ अंदर। महात्मा जी हाथ पैर धो करके कुल्ला मुंह दातन करके बैठे हुए थे आसन पर। दोनों महानुभाव गए और आमने सामने हुआ प्रेमियों, शकल देखते ही आपस में कहने लगे, अरे कि भैया ये तो वही जो रास्ता में मिले, जिनके सिर पर हमने 5 जूती मारी, ये तो अपने गजब हो गया। और वो शर्म से झुकने लगे। तो महात्मा दादू दयाल ने कहा, अरे बच्चा क्यों यानी सच्चा रहे हो, आओ बैठो, इसमें क्या बात है। यानी हमारी माता बहन देवियाँ यानी कुमार क्या 2 पैसे की हानि लेने जाती है और उसे ठोक बजा कर देखे अदल बदल की, कहीं फूट तो ना रही, कहीं दरार तो ना है, कहीं कंसरी तो ना बोल रही। अरे बच्चा इसमें क्या बात है, जब 2 पैसे की हानि को माता बहन देवियाँ बहुत टटोल के लाती है, यानी तुम तो मालिक से मिलने का रास्ता लेने के लिए आए हो, बहुत बड़ी चीज लेने के लिए आए हो, तुमने मुझको यानी परख तो लिया, खूब जांच पड़ताल तो कर ली, जूतियां मार करके महात्मा के साथ बैठा दिया। सत्संग सुनाया, सत्संग सुनाने के बाद नामदान की दौलत बख्शीश कर दी प्रेमियों, और हंसी खुशी दोनों महाराज चले गए। ऐसा होते हैं महात्मा दयालु, वो कभी भी यानी मन में क्रोध नहीं लाते, इनकार नहीं करते। वो ऐसे दयालु होते हैं, तुम उनकी बड़ाई कर रहे हैं फिर भी वो खुश है, और तुम उनसे गाली दे रहे हैं फिर भी वो खुश है। जैसे देखा नहीं आपने, जब ईसा मसीह को जिस समय ऊपर क्रूस पर लटकाया गया था, ईसा मसीह के मात्र 12-14 शिष्य थे, सत्संग सुना रहे थे वैसे, और उनके पीछे उनके शहर का वो राजा बादशाह खड़ा हुआ था। लोग शिकायत कर रहे थे कि महाराज एक ऐसा फकीर और शहर में आया है जो नास्तिक है, वो भगवान को नहीं मानता है, किसी देवी देवता को नहीं मानता है। तो ईसा मसीह सत्संग सुना रहे थे। अरे बच्चा देखो, कल इन्हीं शिक्षों में से कोई एक जाएगा और हमारी बादशाह से शिकायत करेगा, हमारी बादशाह से शिकायत करेगा, और बादशाह के सिपाही उन्हें आप पकड़ने आएंगे, और तुम सारे के सारे शिष्य हमें पहचानने से मना कर देंगे। पहले बता रहे हैं समझ आगाह कर रहे हैं, तो सब शिष्य एक खड़ा करके कहलेगा, अरे तो गुरु महाराज ऐसे कैसे हो जाएगा, हम तो आपके पक्के शिष्य हैं, आपकी चुगली कौन खाएगा, और आपको मानने से इनकार क्यों कर देंगे। आपने हमको नामदान दिया, आप हमारे भगवान हैं, आप हमारे सदगुरु हैं, हम क्यों इनकार कर देंगे। तब ईसा मसीह ने कहा कि नहीं बच्चा, तुम देखना, इन्हीं में से एक जाएगा और बादशाह से चुगली करेगा, और जो बादशाह के सिपाही आएंगे, जब वो हमको हथकड़ी डाल के पकड़ के ले जाएंगे, तो यही शिष्य जहाँ बैठे हैं सारी संगत यही पहचानने से मना कर देगी। तो वही कह रहा था जिसको चुगली लगानी थी कि महाराज ऐसा कैसे हो जाएगा। अब अचानक वो समय राजा के दरबार के सामने होकर गुजर रहा था। जब राजा के सिपाहियों ने देखा कि महाराज ईसा मसीह का एक बंदा जा रहा है, उसको ही बुलाया सिपाहियों ने। बादशाह ने पूछा कि तुम ईसा मसीह के शिष्य हो। उसने कहा कि हाँ महाराज। तो क्या वो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक है? हाँ कि महाराज वो भगवान है, पूजा पूजा दिन ना माने वाने। अच्छा, तो उसने सिपाही भेजे और वो शिष्य को ले गए साथ में, और ईसा मसीह के पास जाकर पहुंच गए। और संगत वहां पहुंच गई थी, बैठे हुए थे। तब ईसा मसीह को यानी अंदर से सिपाही पकड़ करके लाए कुटिया से। तब ईसा मसीह के शिष्यों से सिपाहियों ने पूछा कि तुम इनको जानते हो? तब सब शिष्यों ने कहा कि नहीं नहीं, तो हथकड़ी लग रही ईसा मसीह के।
सिपाही ले जा रहे पकड़ के, तब सत्संग ने कहा कि नहीं नहीं, हम इनको नहीं जानते हैं। कि तुम्हारे गुरु महाराज नहीं है? कि ना, हमारे कोई गुरु महाराज नहीं, हम इनको जानते तक नहीं। यानी ईसा मसीह को ले गए प्रेमी। तब ईसा मसीह ने कहा, अरे बच्चा, अगर तुम में से एक भी कह देता कि हाँ हम इनको जानते हैं, तो उनकी आत्मा का कल्याण हो जाता और आने वाले इतिहास में सबसे पहले उनका नाम आ जाता। ईसा मसीह ने कहा, अगर एक भी बंदा कह देता कि हाँ मैं इनको जानता हूँ, मेरे गुरु महाराज हैं, मेरे भगवान हैं, तो उनकी आत्मा का कल्याण, यानी वो सत्यलोक के वासी हो जाते। लेकिन एक ने भी यहाँ नहीं की प्रेमियों, और ले जा करके ईसा मसीह को क्रूस पर लटका दिया, हाथ पैर छाती में कील ठोक दी गई। तब ईसा मसीह ने कहा, अरे देखो दुनिया वालों, इन संसार वालों ने मुझे नहीं पहचान पाया है, आज के 7वें रोज मैं दोबारा लौट करके धरती पर आऊंगा। फिर दोबारा प्रेमियों ईसा मसीह आए। जब ईसा मसीह आए, दोबारा आए, लोगों को बताया, तब लोगों ने उसको ईसा प्रभु माना। ईसा मसीह को तब ईसा प्रभु माना। आज उनकी किताबें छप रही हैं और लोग पूजा करते हैं, तब लोगों ने उनकी पूजा की।